दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसकी दहशत अब प्रयागराज में महसूस की जा रही है। एक परिवार है जो सही सलामत बच तो गया, लेकिन जो मंजर उन्होंने देखा उस मंजर को याद करके वो कांप उठे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं। हम उनसे ही बात कर लेते हैं। ये बताएं कि आप लोग अभी प्रयागराज एक्सप्रेस से आ रहे हैं? जी क्या हुआ था, आप लोग भूल नहीं पा रहे शायद? सर, वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि भीड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। वहाँ पे कोई प्रशासन नहीं था कि हाँ कि भीड़ को कंट्रोल करे, आराम से जाने के लिए बताए कि हाँ किधर किसको जाना है। एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े जा रहे हैं, नीचे लाशें हैं रखी, उसके ऊपर से लोग चढ़े जा रहे हैं। कितनी लाशें आपने देखी लगभग? हमने वहाँ 4 लाशें देखी थी। उनके बाकी हटाया जा रहा था लाश। कौन हटा रहा था? वहाँ के कर्मचारी सब रेलवे के थे, सब उस पर जो लाश ली जाते उस पर उठा के लेके जा रहे थे सब। और लाशों के ऊपर लोग दौड़ रहे हैं? लाशों के ऊपर लोग चढ़ते हुए चले जा रहे थे। अब लोग वहाँ से हटाने की कोशिश भी कर रहे थे, उसको एक जगह कर रहे थे। बेटा आप बड़े परेशान लग रहे हैं, बड़े आपको आंसू आ रहे हैं, क्यों, क्या देख के घबरा गए आप इतना? अंकल वहाँ जैसे हम लोग पहली चीज़ प्लेटफॉर्म पे जो राख था वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ जैसे लग रहा था संगम के किनारे जैसे भीड़ होती है वहाँ पे। फिर उसके बाद चलने के लिए जगह ही नहीं है, प्लेटफॉर्म गाइडेंस के लिए कोई वहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कोई भी। हमें लगा था कि चलिए ठीक है आगे थोड़ी भीड़ होगी, मे भी हो सकता है आगे जाते जाते थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर नहीं, भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोगों को अगर जैसे ऐसे सीधा प्लेटफॉर्म है, इधर टर्न लेने के लिए भी, इधर स्टेयर्स थी, टर्न लेने के लिए भी आप जो धक्के के थ्रू जा रहे थे। किस प्लेटफॉर्म की बात है? ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 to 16 में पूरा जो रैक था। आपको भी किसी समय लगा कि अब आप भी इसमें दब जाएंगे? हाँ अंकल, पूरे टाइम था। इवन जब हम लोगों को स्टेयर्स से मुड़ना हुआ था, हमारा प्लेटफॉर्म इधर साइड था, 14 प्लेटफॉर्म था, तो उधर साइड जो स्टेयर्स थी वहाँ पे मुड़ने के लिए भी हमें अपने से चलना ही नहीं पड़ रहा था। इतना धक्का आ रहा था कि खुद ही आप डायरेक्शन गाइड नहीं कर सकते थे अपने। चीख पुकार मची थी पूरी वहाँ पे? बिल्कुल सर, इतनी चीख पुकार मची थी, इतना था कि वहाँ पे कोई संतावना देने के लिए नहीं था, कोई एक प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं था वहाँ पे। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैं तो छोटा बच्चा ली हुई थी, उस बच्चे को बचाने के लिए। आप लोग सुरक्षित है सारे? इस समय हम लोग सारे लोग सुरक्षित अपने प्रयागराज पहुंचे। बैग वहाँ पे सर छूट गया। इतनी भीड़ थी कि हम लोग किसी तरह तो चढ़ गए, लेकिन बैग नहीं चढ़ा पाए। अपना खाने पीने की चीजें उसमें थी, सब कुछ था, इवन पानी की बोतल थी, सब छूट गया मेरा। वहाँ महिलाएं और बच्चे भी दबे थे भीड़ में? जी बिल्कुल सर। जब सब सारे कांड हो गए तो 2 पुलिस वाले वहाँ आए बाद में, कांड होने के बाद। ये सब भूल तो पाएंगे नहीं आप लोग कभी? कभी नहीं भूलेंगे, जीवन में नहीं भूलेंगे ये हादसा, हम कभी नहीं भूलेंगे। जिस तरह हमारे झूसी में हुआ था उसी तरह वो कांड वहाँ हुआ था। जब भीड़ वहाँ बढ़ रही थी तो वहाँ प्रशासन को लगाना चाहिए ना, पुलिस फोर्स। वहाँ फिर लाशें हटाई भी जा रही थी? वो क्या हटाई जा रही, मैंने खुद देखा। बस उस समय मैं इतनी दहशत में थी कि मैं उसको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, नहीं मैं वहाँ पे करके दिखाती कि हाँ लोग कैसे मरे। बस मेरा बच्चा अगर सही देख लिया तो मैं सारा रिकॉर्ड करके ले आती कि वहाँ कैसे लाशों ऐसे लोग पड़े थे, बच्चे चीख रहे थे। मैंने देखा है उस चीज़ को, उसको कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बच्चे भटक गए थे अपनी माँ से? यस सर, भटके थे, सबसे अलग हो गए थे। उतना भीड़ में कोई किसी को खोज भी नहीं पाता। इसके पहले मगध एक्सप्रेस आई थी, उसमें तो बहुत सारे कांड हुए हैं, उसको मैंने देखा नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं, लेकिन ये सबसे बड़ी भगदड़ थी, लेकिन छोटी छोटी और भी हुई। और सबसे पहले मगध एक्सप्रेस आई, उसी में ज़्यादा भगदड़ हुई सर, उसी से भगदड़ शुरू हुई है। पूरा स्टेशन चीख पुकार से गूंज रहा था? पूरा चीख पुकार से एकदम लोग बिलख रहे थे, रो रहे थे अपने परिजन को लेके वहाँ पे। इस तरह ऐसे भी थे क्या जो तड़प रहे थे, इलाज की जरूरत थी? बहुत लोग ऐसे वहाँ थे, हम लोग ने तो अपने आंखों के सामने देखा था। दूसरे को क्या कहे, हम लोग खुद चीख चिल्ला रहे थे कि सारे लोग कहाँ हो गए, एक दूसरे, कोई मदद के लिए कुछ भी नहीं वहाँ पे था, कुछ भी नहीं था कि कोई अगर एक व्यक्ति हम लोग को आके कोई। प्रशासन ने मरने के लिए छोड़ दिया था सब? बिल्कुल सर, हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। लोगों को बुला तो लिया आपने, लेकिन उस तरह हर चीज़ों को व्यवस्थित तो रखिए। नाम क्या है आपका? रंजना मौर्य। प्रयागराज से कहाँ से हैं आप? दरभंगा कॉलोनी। तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सा परेशान करी? बड़ी आप अभी भी सहमी लग रही हैं, क्या परेशान किया इतना आपको? वही जो अंकल, जो अभी अगर हम आपको सही बताएं तो पूरा स्टेशन से लेकर के ट्रेन के अंदर भी वही हाल था। हमारी रिजर्वेशन थी, हमारी रिजर्व टिकट्स थी, तब भी हमारे पे सीट हमें नहीं मिली थी, हम एक ही सीट पे बैठे हुए थे। लोग हम टीटी आए? टीटी नहीं आए, कोई टीटी नहीं आए थे। इवन रेलवे के जो अंदर एसी के डिब्बे में आते हैं ब्लैंकेट्स बांटने वाले, वो लोग भी नहीं आ रहे थे, कोई नहीं आ रहा था वहाँ पे। मतलब भगवान मालिक?
बस वो कहते नहीं, ऊपर वाले का हम लोग शुक्रिया करते हैं कि हम लोग पहुंच आए से। सर वो हम ही लोग जानते हैं। लोग एकदम ठंड से कांप रहे थे, कंबल नहीं था, एसी, और इतनी भीड़, ये तसल्ली थी कि जान बच गई। बस जान बच गई सर। पूरे टाइम पानी के लिए तड़प रहे थे कि पानी मिल जाता 2 घोट। लेकिन सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने सारे इंतजाम संभाल लिए। सारे दावे उनकी फ्लॉप हो गए, कुछ नहीं, सब झूठे दावे उन्होंने किया था। वो दावे किए हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो वीआईपी वालों के लिए किया है, वो आम जनता के लिए नहीं है। तो मोदी जी, योगी जी कुछ कहना चाहेंगे? अब यही कहना चाहेंगे कि अगर हो सके तो जो गरीब व्यक्ति है, मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, उनके लिए भी कुछ करिए, प्लीज़ कुछ करिए उनके लिए भी, क्योंकि आपके जो वीआईपीज आते हैं और जो आपके जो उनके लिए हम तो लोगों से यही कहेंगे, मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है, विनती है कि लोग महाकुंभ ना आए, ज़्यादा अच्छा है, अपने घर पे रहें, सेफ रहें। कितने लोगों की लाशें देखी आपने? लगभग हमने सर 4 लोगों की लाश वहाँ पे देखी। अपने आँख के सामने हम लोग तो बच्चों को देखे हैं सर, छोटे बच्चे, मृत्यु हो गई थी उनकी? मृत्यु हो गई थी। 2 हाँ, एक बच्चा था जिसके 2 महिलाएं थी और 1 पुरुष था। 4 लोग थे। आँख के सामने देख के आए हो। सर तो हटा दिए थे ये लोग, हटा रहे लाशें छिपाई जा रही हैं। हाँ, लाशें छिपाई जा रही थी, मैंने खुद देखा। हमके देख लो, इस तरह से लोग हैं। किधर ले जा रहे थे वो लाशें? सर रेलवे ट्रैक से उतार के वो लोग उधर ले जा रहे थे। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी? यस सर। चलिए, आप लोग सही सलामत है, इसके लिए भगवान का शुक्रिया है। और देखिए, ये परिवार आया है, बच कर आ गया है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। लेकिन ये जो 3 लोगों की बातें हैं, ये बताती हैं कि कितना भयावह मंजर था और दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो बचकर प्रयागराज पहुंच गया, वो वाकई खुशकिस्मत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।